आज का जो हमारा विषय है राजस्थान कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं या कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल एटिक 27 में आप सभी विद्यार्थियों का, सभी किसान लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थी के लिए ये योजनाएं एग्जाम की दृष्टि से और किसान के लिए इनका लाभ उठाने के लिए उपयोगी हैं। तो ये किसान के लिए और विद्यार्थी के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो चलो हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो सिंचाई पाइप योजना क्या है, सिंचाई पाइपलाइन योजना, इस योजना का महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस योजना के अनुसार उपलब्ध सिंचाई जल का समुचित उपयोग करने हेतु सरकार के द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना में कुछ अनुदान दिया गया है। इसकी कुछ कंडीशन हैं, जैसे कि अगर किसान लघु या सीमांत किसान हैं तो उन्हें अधिकतम 18,000 रुपये तक का अनुदान है, और अगर वो सामान्य श्रेणी का किसान है या अन्य श्रेणी का किसान है, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का या सामान्य श्रेणी का किसान है, तो उन्हें 15,000 रुपये का अनुदान दे हैं। इसमें लिखा हुआ है या तो 60% का मतलब 18,000 और 50% का मतलब 15,000 रुपये इसमें अनुदान दे हैं। ठीक है ना। अगर आप 36,000 रुपये के पाइप लाएंगे, ये मतलब 30,000 के पाइप लाएंगे, तो आपको 50 मतलब 15,000 रुपये मिल जाएंगे 50% के हिसाब से। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी योजना है तारबंदी योजनाएं। सरकार ने किसानों के नुकसान को देखते हुए एक तारबंदी योजना की शुरुआत की है, जिस तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि आवारा पशुओं से किसान की फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य को इस नुकसान को देखते हुए नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कुछ अनुदान दिया है, जिसकी इसमें किसान की पात्रता ये होनी चाहिए कि किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन, मतलब इसका मतलब हो गया कि आपके पास 2.5 बीघा जमीन होनी चाहिए 20 बसवा के हिसाब से। अगर आपके पास 2.5 बीघा जमीन है 20 बसवा के हिसाब से, तो आप इसके लिए पात्र हो। अगर आपके पास एक के पास 2.5 बीघा जमीन ही है, तो उसकी अलग कंडीशन दे रखी है कि अगर 10 किसान भी मिलकर 10 किसानों के पास 5 हेक्टेयर जमीन है, तो उनको भी ये फायदा मिल जाएगा। ये इसमें एक कंडीशन है ना। तो इसके लिए ये है इसमें पात्रता कि आपके पास 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, और अगर आप 10 कृषक समूह हैं तो उनके पास 5 हेक्टेयर भूमि का होना अति आवश्यक है। उन्हीं को इसमें अनुदान मिलेगा। इनमें अनुदान के लिए व्यक्तिगत कृषक या रनिंग, इसमें या तो आपको जो सामान्य श्रेणी के जो किसान हैं उनको 50% तक का अनुदान है, और जो लघु और सीमांत किसान है उन्हें 60% तक का अनुदान है। अधिकतम अनुदान इनमें जैसे 50% का अनुदान अधिकतम 40,000 रुपये तक का है, और 60% में अधिकतम अनुदान उसमें 48,000 रुपये का है। अगर किसान समूह में 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर जमीन रखकर उस 5 हेक्टेयर जमीन में करवाए, तो उन्हें अधिकतम 56,000 का प्रति किसान के हिसाब से लाभ मिलेगा। ये हमारे कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं हैं। एक योजनाएं हमारे कृषि विभाग के द्वारा संचालित ये है खेत तलाई योजना। खेत तलाई योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। खेत तलाई योजना, खेत तलाई योजना, खेत तलाई योजना का मुख्य उद्देश्य हमेशा जल का स्टोरेज, खेत का पानी खेत में रहे। खेत जैसे कि वह रबी के सीजन में कोई भी फसल करे तो वो खेत की जो तलाई है, खेत का जो कुंड है, उससे अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए एक सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक पैरामीटर बनाया गया है कि आपके खेत में 20 × 20 × 3 मीटर की साइज का पॉन्ड होना चाहिए।
मतलब 20 मीटर ही लंबा, 20 मीटर ही चौड़ा और 3 मीटर गहरा आपके खेत की जो तलाई रहेगी उसका बॉन्ड हो, उसकी साइज होनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार का है तो फिर उसमें किस प्रकार से प्लास्टिक वाली तलाई है या कच्ची तलाई है, उसका अलग अलग प्रकार का अनुदान है। लघु किसान, लघु सीमांत किसान है या फिर सामान्य श्रेणी का या निश्रेणी का किसान है तो उसकी अलग बजट रहेगा। अगर आप इसको पॉलीथीन के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से कर रहे हो और लघु और सीमांत किसान हो तो इसमें आपको लागत का 90% अधिकतम इसमें 1,35,000 तक का अनुदान दे हैं। अगर आप अन्य श्रेणी के किसान हो तो उसमें 80% में इसमें से 13,000 और घटाओ तो ये एक 25 के लगभग आपको मिल जाएगा। इधर ही अगर आप कच्चा पॉन्ड बनाओगे तो उसमें आपको 70% और 60% मतलब खेत तलाई योजना में 60% से लेकर 90% तक की छूट मिलती है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो एक ये भी योजना है। इसलिए इसकी कृषि विभाग की 3 प्रमुख योजनाएं हैं। आप इन तीनों योजनाओं के बारे में मैंने समझाया भी आप लोगों को और मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में भी आया है और ये योजनाएं आपके हितेश भी रहेगी। आपको इस योजना का फॉर्म भरने के लिए किसान लोगों को हमें ई मित्र में जाकर भर सकते हो और या फिर किसान पोर्टल जो एक वो भी है उसके माध्यम से भर सकते हो। आप ई मित्र में जाकर इसका फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकते हो। इसमें एक रूल है कि पहले आओ पहले पाओ वाला इसमें वो लगता है प्रिंसिपल। जो पहले फॉर्म भरेगा, जिसका नंबर पहले आएगा वही उसमें मान्य रहेगा। इसमें बजट में इन सब की घोषणाएं की हुई हैं, कितने व्यक्ति मान्य कितने नहीं है, सब चीजों की अलग अलग घोषणाएं हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना इस योजना का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा किसानों को, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO हैं जो भी किसानों की सेवा करते हैं उनको भी ये योजनाएं। और अभी जो हमारे राजस्थान में विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है जो कि कृषि को उन्नतशील बनाने में, कृषि की आधुनिक तकनीकी का प्रचार करने में काम कर रहे हैं, जिनमें भी आज हर पंचायत में जाकर इस प्रकार की योजनाएं बताई जा रही हैं। तो ये योजनाएं हमारे एटिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि एटिक भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है, जितने भी एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू योजनाएं, न्यू स्कीम्स हैं वो सभी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और फिर भी अगर किसी किसान के या किसी विद्यार्थी के, हम विद्यार्थी के लिए भी एक अलग टॉपिक्स बनाते हैं, कई टॉपिक्स हमारे किसान से और विद्यार्थी से रिलेटेड रहते हैं और कभी भी कोई भी टॉपिक किसान और विद्यार्थी से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो पढ़ाया जाता है, जो भी कुछ किया जाता है वो किसान के लिए किया जाता है, किसान सेवक तैयार करने के लिए। तो विद्यार्थी एक प्रकार के किसान के सेवक है, नहीं तो पूरा ऑब्जेक्टिव किसान की उन्नति करने का ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमारी जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं, इनका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उठाना चाहिए और विद्यार्थियों को भी इन योजनाओं का पता होना चाहिए कि तारबंदी योजनाएं क्या है, सिंचाई पाइपलाइन योजनाएं क्या है, खेत तलाई योजना क्या है, ये किसानों को बताना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की डिस्कस करनी चाहिए ताकि हर गरीब किसान को इसका फायदा मिल सके। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, 50% से तो कम किसी चीज़ में अनुदान है ही नहीं, तो आप सभी चीज़ों में ले सकते हो, कहीं में तो 90% तक भी अनुदान है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अनुदान दिया जाता है हर योजनाओं में। तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का फायदा उठाना चाहिए ताकि उसका अच्छा हो, उसका भला हो। जय हिंद, जय भारत।